स्क्रीन पर जो महिला आपको नजर आ रही है इसका नाम है आसमीना और करीब 9 साल पहले असलम नाम के एक आदमी से इसकी लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ी और इनके 4 बच्चे भी होते हैं। लेकिन लगभग 6 महीने पहले आसमीना की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसे फिर से प्यार हो गया और इस बार ये प्यार एक ऑटो ड्राइवर से था जिसका नाम है इंतज़ार। फिर इंतज़ार के साथ बढ़ती नज़दीकियों के चलते आसमीना ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। अब आजकल का जैसा माहौल है उसके हिसाब से तो चलो ये ठीक भी था, लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब इस साजिश में आसमीना का अपना सगा भाई भी शामिल हो गया, जिसने अपने जीजा को खत्म करने में हाथ बटाया। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बहन का इंतज़ार नाम के एक ऑटो ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा था। घटना के बाद आसमीना जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगी और जो भी लोग उसे देख रहे थे उन्हें यही समझ आ रहा था कि किसी ने इसके शौहर की हत्या कर दी है और ये बेहद गहरे सदमे और दुख में है। लेकिन ये तो सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि इसके पीछे जो असली कहानी छुपी हुई थी वो वाकई बहुत हैरान कर देने वाली है। पुलिस ने महज 14 घंटे में इस केस को सुलझा दिया और खुलासा किया कि कैसे इस कातिल पत्नी ने पूरी प्लानिंग करके अपने भाई और प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। तो आखिर क्या है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री, चलिए समझते हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। हेलो, माय नेम इज सोमेश एंड यू आर वॉचिंग द शामली मर्डर केस। कंधला, शामली डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। यहाँ 35 साल का असलम अपनी पत्नी आसमीना और 4 बच्चों के साथ रहता था। 2 बेटे और 2 बेटियों के साथ ये पूरा परिवार बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लगता था। करीब 9 साल पहले असलम की मुलाकात आसमीना से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच नॉर्मल बातचीत होती रही, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने तय किया कि वो शादी कर लेंगे। हालांकि इस रिश्ते को लेकर उनके घर वालों की सहमति नहीं थी। खासकर आसमीना का भाई हारून इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था और हर तरह से इसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आखिरकार तमाम विरोध और रुकावटों के बावजूद असलम और आसमीना ने अपना फैसला पक्का किया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद पूरे 9 साल तक असलम और आसमीना की जिंदगी अच्छे से चलती रही। 4 बच्चों के साथ उनका घर पूरी तरह से बसा हुआ था, जिसमें असलम दिन रात मेहनत करके अपना बिजनेस संभालता था और आसमीना घर की जिम्मेदारियां संभालने वाली एक साधारण सी हाउसवाइफ के तौर पर अपना समय बिताती थी। लेकिन करीब 6 महीने पहले इनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस रिश्ते की बुनियाद ही हिला दी। जब आसमीना की मुलाकात एक दिन शॉपिंग के लिए जाते वक्त इंतजार नाम के एक ऑटो ड्राइवर से होती है। ये मुलाकात महज एक सफ़र के दौरान शुरू हुई बातचीत से आगे बढ़कर धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर समय के साथ साथ ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि आसमीना और इंतजार रोज आपस में बातें करने लगे थे। और इस लगातार बातचीत ने दोनों को इस कदर करीब ला दिया कि इनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा बल्कि प्यार में बदल गया और आसमीना ने अपनी पति को धोखा देते हुए इंतजार के साथ अफेयर भी शुरू कर लिया। आसमीना और इंतजार की रेगुलर बातचीत, लगातार फ़ोन कॉल्स और अलग तरह की एक्टिविटीज़ देखकर असलम को अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि कहीं न कहीं ये उससे कुछ छुपा रही है। इस शक के चलते असलम ने अपनी पत्नी पर नज़र रखना शुरू कर दिया और जल्द ही उसे पता चला कि इंतजार नाम का एक ऑटो ड्राइवर है जिससे उसकी पत्नी अक्सर बात करती है। ये जानकर असलम गुस्से में उससे कहता है, तुम्हें बात करने के लिए एक ऑटो ड्राइवर ही मिला था, वो भी कोई ऐसा जिससे हमारी जान पहचान तक नहीं है। आखिर तुम उससे क्यों बात कर रही हो? शुरुआत में आसमीना बहाने बनाकर बातें टाल देती थी, लेकिन फिर एक दिन असलम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और समझ गया कि उसकी पत्नी इंतजार के साथ अवैध संबंध बना रही है और उसे धोखा दे रही है। फिर भी असलम एक समझदार आदमी था। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तुम ऐसा मत करो, हमारे 4 बच्चे हैं, हमारा घर बर्बाद मत करो। उसने इंतजार से भी मिलकर कहा कि तुम हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो, हमें शांति से रहने दो। और ये सोचकर लौट गया कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक आसमीना के दिमाग में एक खुरापाती ख्याल आ चुका था। उसे लगा कि ये आदमी मुझे बार बार रोकता टोकता है, इससे अच्छा तो यही होगा कि इसे रास्ते से परमानेंटली हटा दिया जाए। आसमीना जानती थी कि उसका भाई हारून पहले से ही असलम को पसंद नहीं करता, इसलिए वो उसके पास गई और कहा कि वो इंतजार नाम के एक आदमी से प्यार करती है और अब असलम के साथ नहीं रहना चाहती और उसे छुटकारा पाना चाहती है। हारून ने बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे हामी भर दी और कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ क्या करना है। इसके बाद आसमीना, हारून और इंतजार तीनों ने मिलकर असलम के हत्या की प्लानिंग की। अब क्योंकि घर पर 4 छोटे बच्चे थे, इसीलिए उन्होंने तय किया कि हत्या घर पर नहीं की जाएगी,
बल्कि असलम को किसी तरह से बाहर बुलाया जाएगा। इसी प्लान के तहत हारून ने असलम को अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी और गेट टुगेदर के बहाने बुलाया और कहा कि बच्चों को मत लेकर आना, यहाँ पर सिर्फ हम लोग बड़े लोग ही रहेंगे। असलम इस बात के लिए तैयार हो गया और अपनी पत्नी के साथ हारून के घर पहुंचा। अब घर पहुंचने के बाद हारून ने असलम को एक कोल्ड ड्रिंक दिया जिसमें उसने नशे की दवा मिला दी थी। असलम ने जैसे ही वो पिया वो तुरंत बेहोश हो गया। इसके बाद प्लान के मुताबिक आसमीना ने इंतजार को फ़ोन किया जो थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गया। बेहोश असलम को ऑटो में डालकर तीनों उसे एक सुनसान इलाके में लेकर गए और वहां उसका गला रेतकर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। फिर लाश को बोरे में भरकर फेंक दिया और तीनों वहां से फरार हो गए। ये पूरी वारदात शनिवार की थी और फिर अगले दिन रविवार की सुबह एक लोकल आदमी को सड़क किनारे एक बोरे में लाश बंद मिली और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जब उस बोरी को खोला गया तो उसके अंदर से एक आदमी की लाश मिली। तलाशी लेने पर उसकी जेब से आधार कार्ड मिला जिससे उसकी पहचान असलम के रूप में हुई। पर्स पर कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी थे जिसके आधार पर पुलिस ने उसके घर पर फ़ोन किया। कॉल असलम के पिता ने उठाई जिन्हें पुलिस ने बताया कि शायद उनके बेटे की लाश मिली है और उन्हें तुरंत आने को कहा। कुछ देर बाद असलम के पिता बाकी घर वालों के साथ मौके पर पहुंचे और शव देखकर उसकी पुष्टि की कि वो उनका बेटा ही है। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। जब पुलिस ने आसमीना से पूछताछ शुरू की तो वो बार बार इधर उधर की बातें करने लगी। अलग अलग कहानियां बनाकर बोली कि उसे कुछ पता नहीं और तरह तरह के झूठ बोलकर मामले को टालने की कोशिश करती रही। हालांकि घर वालों और बच्चों को पता था कि असलम आसमीना के साथ ही बाहर गया था और फिर लौट कर नहीं आया, जिससे आसमीना पर शक गहरा होने लगा। पुलिस ने भी उससे बार बार सवाल करने की कोशिश की लेकिन वो हर बार टूटे फूटे जवाब दे रही थी, मानो वो सच्चाई छुपाने की पूरी कोशिश कर रही हो। शुरुआत में पुलिस को लगा कि जो औरत इतना चीख चीख कर रो रही है उसका इसमें हाथ कैसे हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें उसी पर शक भी था। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जिसमें एक फुटेज में एक ऑटो रिक्शा दिखा जिसमें असलम की पत्नी आसमीना, उसका बॉयफ्रेंड इंतजार और उसका भाई हारून तीनों एक साथ बैठे हुए नजर आए और ये देखकर पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। फिर कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए गए जिसमें साफ पता चला कि आसमीना की बात लगातार उसके भाई और बॉयफ्रेंड दोनों के साथ हो रही थी। पुलिस ने आसमीना का मोबाइल फोन जब्त किया और चैट हिस्ट्री चेक की जिसमें ये भी साबित हो गया कि आसमीना और इंतजार के बीच अवैध संबंध थे और हत्या के वक्त इंतजार की लोकेशन भी उसी जगह ट्रेस हुई जहां वारदात हुई थी। अब सबूत इतने पक्के थे कि पुलिस को यकीन हो गया कि ये काम इन्होंने ही किया है। पुलिस ने जब तीनों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो आखिरकार तीनों टूट गए और सच कबूल कर लिया कि उन्होंने ही हत्या की है। जब आसमीना से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन समय के साथ उसके और असलम के बीच झगड़े और मतभेद बढ़ गए थे। इसी बीच उसकी मुलाकात इंतजार से हुई जिसने उसका बहुत ख्याल रखा और फिर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे लगा कि असलम कभी उसे इंतजार के साथ नहीं रहने देगा, इसीलिए उसने तय किया कि वो असलम को ही रास्ते से हटा देगी और इसी प्लान के तहत उसने हत्या कर दी। इस पूरे मामले में सबसे चौंका देने वाला पहलू तो ये है कि आसमीना का अपना सगा भाई हारून भी अपनी जीजा की हत्या के लिए तैयार हो गया और वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि उसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके। अब हत्याएं तो रोज होती है, कई पत्नियां अपने पति का कत्ल कर देती है, लेकिन इस केस में भाई का इस तरह से शामिल होना वाकई हैरान कर देने वाला है। कई मामलों में देखा गया है कि शादी के सालों बाद जब पति पत्नी का रिश्ता ढीला हो जाता है तो कोई नया व्यक्ति उसकी जिंदगी में आता है और वो शुरू वाला प्यार देकर उसे अपनी ओर खींच लेता है। लोग कहते हैं कि अब शादी का वो शुरुआत वाला जोश नहीं रहा, गिफ्ट और सरप्राइजेस बंद हो गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, लेकिन ये सब कभी धोखा देने या हत्या करने का कारण नहीं हो सकता। अगर शादी के 9 साल बाद भी रिश्ता नहीं चल रहा है तो बेहतर यह है कि तलाक लेकर अलग हो जाएं और अपनी अपनी जिंदगी जिएं, ना कि किसी की जान लें। लेकिन कई लोग समाज में बदनामी के डर से ये कदम नहीं उठाते और सोचते हैं कि हत्या करके वो बच जाएंगे, जबकि सच तो ये है कि आज के समय में लगभग हर जगह पर सीसीटीवी, लोकेशन ट्रैकिंग और सर्विलेंस मौजूद है और चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है।
इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपराध करने से बचें, कानून के रास्ते पर चलें और गलत कदम उठाने से पहले सोचें कि अंत में सच सामने आ ही जाएगा। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस कहानी को लेकर आपके विचार क्या हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।